हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, आईसीएआई का जो ऑप्ट आउट ऑप्शन के रिगार्डिंग में एक और अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स लोगों का मैसेज आया मेरे पास में कि सर इंस्टीट्यूट एग्जाम करवाएगा या नहीं करवाएगा और बहुत ज्यादा प्रेशर में है हम लोग, हम कैसे हैंडल करें। मुझे ऐसा मान के चलता हूं मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के दिमाग में ये सारा सवाल होगा, तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो बनाऊं और मेरा मैसेज आप सब तक पहुंचाऊं। जो भी बात करूंगा दोस्तों, दिल से बात करूंगा। हो सकता है आप मेरी बातों से अग्री कर जाएं, हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो मेरी बातों से अग्री नहीं करें, लेकिन ये मेरा प्योरली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, ऑप्ट आउट ऑप्शन इंस्टीट्यूट जो लेके आया था वो उनके लिए था जिनका मई वाला अटेम्प्ट दे पाना पॉसिबल नहीं था। तो इंस्टीट्यूट बोला कि एग्जामिनेशन फीस और एग्जामिनेशन का एडवांटेज हम देते हैं, आप लीजिए और इमीडिएटली नवंबर में शिफ्ट हो जाइए। और बाकी जो हमारे साथ में ये मई वाला अटेम्प्ट जो जुलाई में होना है, अगर देना चाहते हैं आप ये ऑप्ट आउट ऑप्शन को नहीं लीजिए। तो अभी वो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिनको पहले से ये डिसाइड किया हुआ था कि हमको तो ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल करना है, वो लोग तो ऑप्ट आउट ऑप्शन लेके जा चुके हैं। दोस्तों, यहां पे मैं एक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो अभी देख रहा हूं, वो लोग ज्यादा पैनिक में वो स्टूडेंट्स आए हैं जो जुलाई वाला अटेम्प्ट लिखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊं कि आपको यह समझना पड़ेगा, ये ऑप्ट आउट ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। ऑप्ट आउट ऑप्शन तो उसके लिए है जो नवंबर में देना चाहता है। तो आप क्यों पैनिक कर रहे हैं? एग्जाम का अगर कैंसिलेशन का अनाउंसमेंट आएगा इंस्टीट्यूट के तरफ से, इन केस इंस्टीट्यूट चाहता है कि एग्जाम को कैंसिल करे, वो अनाउंसमेंट आपके लिए होगा। तो ये क्योंकि अनाउंसमेंट आपके लिए है नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप इस अनाउंसमेंट से लेके काफी खुद ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो ऑप्ट आउट ऑप्शन वाला अनाउंसमेंट उनके लिए है जो नवंबर में जाना चाहते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं नवंबर में, ऑप्ट आउट ऑप्शन लीजिए और नवंबर में चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम करवाएगा तो हम इंस्टीट्यूट के साथ में एग्जाम देंगे, और इंस्टीट्यूट जो है एग्जाम कैंसिल करवाएगा तो हम इंस्टीट्यूट के साथ में जो नवंबर वाला अटेम्प्ट है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। कैंसिलेशन का अगर अनाउंसमेंट आता है या कंफर्मेशन जो इंस्टीट्यूट बोला है कि जुलाई में कंफर्म करेगा फाइनल स्टेटस, उसका जो अनाउंसमेंट होगा वो आपके लिए है जो लोग जुलाई में एग्जाम लिखना चाहते हैं। आपको ये चीज बड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा। तो अगर आप जुलाई में लिखना चाहते हैं और ऑप्ट आउट ऑप्शन को लेकर पैनिक कर गए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज है कि एक परसेप्शन ये बन गया कि सर ऑप्ट आउट ऑप्शन का विंडो ऐसे अगर बढ़ा दिया जाए तो ऑप्ट आउट ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेंगे और चले जाएंगे। इन दैट केस इंस्टीट्यूट इसी बार में एग्जाम करवाएगा ही करवाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट इतना बेरहम नहीं हो सकता है कि वो बच्चों का हेल्थ इश्यू, हेल्थ कंसर्न को बिल्कुल भी नजरअंदाज करे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। और इंस्टीट्यूट ने जैसा कि अपने अनाउंसमेंट में भी क्लियर कट मेंशन किया है कि एमएचए का गाइडलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन एंड स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन को कंसीडर करने के बाद में फाइनल जो है डिसीजन इंस्टीट्यूट लेगा। तो अभी से हम ये ना मान के चलें कि कम स्टूडेंट होंगे तो एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, अगर एमएचए का गाइडलाइन मान लीजिए अप्रूवल नहीं मिलता इंस्टीट्यूट को एग्जाम करने के लिए, इन दैट केस इंस्टीट्यूट के पास में एग्जाम करवाने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर एमएचए की तरफ से गाइडलाइन मिलता है तभी जाके इंस्टीट्यूट जो भी प्रिकॉशनरी मेजर है उसमें एग्जाम करवाएगा। एंड इन दैट केस अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल नहीं किए हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये वाला एग्जाम दे, तो फिर आपको कंप्लेन करने का जस्टिफिकेशन नहीं है। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज कर रहे हैं खुद को, इस कंफ्यूजन के वजह से आप खुद प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं खुद के ऊपर में। दोस्तों, यहां पे ऐसा भी मानना है कि अगर यहां पे बहुत सारे बंदे यहां से ऑप्ट आउट ऑप्शन ले जाएंगे तो इंस्टीट्यूट जो एग्जाम करवाएगा, पास प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, पासिंग परसेंटेज 100% नहीं होना है, कोई भी अटेम्प्ट में 100% नहीं होना है। वो 20% हो, 10% हो, 30% हो, 40% हो, जो भी हो इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंट, आप अपने लिए सोच के चले। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपके लिए पासिंग परसेंटेज 100% है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके लिए पासिंग परसेंटेज 0% है। इंस्टीट्यूट कितने बच्चों को पास करवाएगा, क्या मैं उसमें आ जाऊंगा? दोस्तों, इस तरीके का सोचना ये एक सही सोच नहीं है मेरे हिसाब से। रेदर मैं अपनी तैयारी को इस तरीके से करूंगा कि 10 बच्चे भी अगर 100 में पास करते हैं तो मैं उस 10 के अंदर में किस तरीके से रहूंगा, मैं किस तरीके से डिफरेंट तरीके से चीजों को कर सकता हूं, मैं तैयारी ऐसा कर सकता हूं कि उस 10 के लिस्ट में मेरा नाम होगा। मैं इस तरीके, इस चीज को ज्यादा सोचने के ऊपर मैं फोकस करूंगा। और दोस्तों, मैंने एंड में जो पहला वाला वीडियो बनाया था वहां पे ऑप्ट आउट ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है, मैंने वहां पे आपसे बोला था कि मैं होता तो ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं लेता और मैं जुलाई वाला एग्जाम जो है वो अपीयर करता। दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं कि यहां पे अगर इनकेस मेरा जुलाई में अपीयर करना है और एग्जाम मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, ऑप्ट आउट ऑप्शन ले भी नहीं रहा हूं,
इन दैट पर्टिकुलर केस ज्यादा से ज्यादा होगा कि लास्ट मोमेंट में कोई हेल्थ इश्यूज या कोई जेन्युइन कंसर्न की वजह से मैं एग्जाम अपियर नहीं कर पाऊंगा और मेरा अटेम्प्ट लग जाएगा। दोस्तों ये अटेम्प्ट आपको सच में लगता है कि ये अटेम्प्ट आपका डिसाइड करेगा कैरियर, कि आप अपने जिंदगी में किस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं? दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूं। रेदर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप इन चीजों के बारे में मत सोचिए कि ऑप्ट आउट ऑप्शन आ गया, मैंने जुलाई में लिखना है तो ऑप्ट आउट ऑप्शन मेरे लिए है ही नहीं। मेरे लिए इंस्टीट्यूट का या तो कंफर्मेशन या तो कैंसिलेशन वाला अनाउंसमेंट है। जिनको ऑप्ट आउट ऑप्शन में जाना है वो लें और चले जाएं, दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। और मैं वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया था जिसको दोबारा से आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप इन चीजों को, जो अननेसेसरी एलिमेंट्स है, अगर इस चीज को अगर आप सोचते हैं कि कैसे मैं हैंडल करूं, दिमाग में आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू स्टडी, आप सही तरीके से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आई नो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू से दैट, क्योंकि मैंने पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपने है। लेकिन मैं फिर से वही चीज बोलता हूं कि ऑप्शन और कुछ नहीं है। अभी भी अगर जुलाई का एग्जाम आप देना चाहते हैं, आपने खुद को एक तरीके से तैयारी दिमाग को लेकर यह करना है कि मैंने जुलाई में लिखना है। इससे क्या होगा कि आप इन सब चीजों को सोच के, एग्जाम अगर कैंसिल हो जाएगा, कल से मैं किताब बंद कर दूंगा और एक हफ्ते का या 10 दिन का ब्रेक लूंगा, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब वो 10 दिन में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। एग्जाम आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो देना ही है। अगर आज मैं अपने तैयारी को सही फ्लो में रखूंगा तो कल जब एग्जाम के पास में पहुंचूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन मैं कवर कर चुका रहूंगा। जो कंटेंट है मेरा, उसका कवरेज भी बहुत ज्यादा मैं कर चुका रहूंगा। इससे क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल भी ऊंचा रहेगा और मेरा एग्जाम में पास होने का चांसेस भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस चीज को मुझे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। ये सोचना नहीं है कि ऑप्ट आउट ऑप्शन का अनाउंसमेंट आ गया या फिर एग्जाम होगा या कैंसिल होगा, जो भी होगा इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप वेबसाइट में विजिट करते रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा आपसे यह सजेशन है कि आप ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल करें और एक बार में इस चीज को खत्म करें, नवंबर में चले जाएं, सो दैट आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, ये सारे अनाउंसमेंट मेरे लिए नहीं है, मेरे किसी काम के नहीं है। तो सीधा अगर आप नवंबर में चले जाते हैं तो आपका कहानी ऐसे ही खत्म है। और जो लोग ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई भी अनाउंसमेंट से सोचना नहीं है, क्योंकि कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाए, आपने अपना तैयारी करना है। आप पास हो गए तो 100% पासिंग परसेंटेज आपके लिए। अगर आप नहीं फेल हुए, आप अगर फेल हो गए तो आपके लिए पासिंग परसेंटेज 0। ऐसा मान के, इस एटीट्यूड के साथ में, इस अप्रोच के साथ में आपको तैयारी करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो मैसेज आप तक पहुंचाया है, इसको आप गौर से सोचेंगे और एक बार से दोबारा से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मेंटालिटी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई नो दैट्स नॉट इजी एट ऑल, बट हमारे पास यही तरीका है आगे बढ़ने का। और कहीं ना कहीं हम अपने मेहनत की ओर ज्यादा फोकस करेंगे रेदर देन कंप्लेन करना या फिर परेशान होना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।